लागू होगा। आप नेता बन के लगेगा कि हाँ हम सब जमीन खरीद सकते हैं, तो आपको ऐसे नेताओं को नहीं चुनना है। अगर इस तरह का चुनेंगे तो झारखंड को खरीद के खत्म कर देंगे कि नहीं? हर जगह पे बाउंड्री लगा हुआ है, हर जगह पे चिन्हित किया हुआ है। इसलिए हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम कैसे लोगों को चुने जो संविधान को अच्छा से चला सके। संविधान अच्छे हाथ में जाएगा तो अच्छा सा। मंच पर मंचासीन झारखंड के भावी मुख्यमंत्री तो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी, मंच पर मंचासीन अल्पसंख्यक के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई क्रांतिकारी रिजवान अंसारी जी, मंच पर मंचासीन हमारे बड़े भाई आदरणीय दीपक महतो जी, महिला मोर्चा के कोषाध्यक्ष बहन पूजा महतो जी, सचिव हमारी रूपा बहन जी, और यहाँ पे उपस्थित केंद्र के हमारे पार्टी के केंद्रीय प्रभारीगण, जिला के जितने भी प्रभारीगण, प्रखंड के सभी प्रभारीगण, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के हमारे दिशा निर्देश देने वाले, हमें सुझाव देने वाले सलाहकारगण, आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से सहयोग करने वाले हमारे अभिभावकगण, हमारे से भी ज्यादा तेज गति में दौड़ने वाले, हमसे भी ज्यादा तेज गति में दौड़ने वाले जितने भी युवा क्रांतिकारी साथीगण, यहाँ पे मीडिया कर्मीगण और सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहने वाले सुरक्षा कर्मीगण, आप सभी को जेपीकेएसएस परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, जोहार, प्रणाम करते हैं। जोहार। आज हम लोग बदलाव संकल्प सभा में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बदलाव संकल्प सभा यानी कि हम लोग बदलाव की संकल्प लेने के लिए आए हैं। क्या बदलाव के लिए संकल्प लेने आए हैं? क्योंकि हमारा 24 साल में हमें बहुत कुछ इस तरह से हुआ जिसको लेकर के हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। और ये कांके एक ऐसा जगह है
कि हाँ हम सब जमीन खरीद सकते हैं, तो आपको ऐसे नेताओं को नहीं चुनना है। अगर इस तरह का चुनेंगे तो झारखंड को खरीद के खत्म कर देंगे कि नहीं। हर जगह पे बाउंड्री लगा हुआ है, हर जगह पे चिन्हित किया हुआ है। इसलिए हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम कैसे लोगों को चुने जो संविधान को अच्छा से चला सके। संविधान अच्छे हाथ में जाएगा तो अच्छा सा उस संविधान की आड़ में वो लोग दुरुपयोग करेंगे। और हमें जो संविधान की जानकारी रखते हैं, जो संविधान को अच्छे से पालन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमें चुन करके भेजने की आवश्यकता है। तब जाके यहाँ के युवाओं की भविष्य सुरक्षित हो सकती है। आज जो इतनी लबालब भीड़ है, अगर झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा में सभी युवा नौकरी कर रहे होते तो शायद कोई नहीं आते इस कार्यक्रम में। आते क्या? नहीं आते। बेरोजगार है, लाचार है, परेशान है। इसलिए जेल कैंप के जब भी कार्यक्रम होता है वहाँ पे लबालब भीड़ होती है। कारण क्यों? बेरोजगार है तो चाहते हैं कि कोई पढ़ने वाला हम लोग के साथ ही जाकर के मुख्यमंत्री पद संभाले और ऐसी नियुक्ति निकाले कि हम लोग किसी न किसी झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा में जेएसएससी के माध्यम से हो, चाहे जेएसएससी के माध्यम से हो, हम वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण कर पाए, हमें अपना चेयर मिल पाए, हमें पद में नौकरी मिल पाए। इसीलिए सभी छात्र आते हैं हर कार्यक्रम में। बहुत ज्यादा बातों को हम नहीं कहेंगे, समय को देखते हुए हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो और बहुत सारे वक्तागण की लंबी लाइन लगी है। इसलिए चंद शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद, जोहार और प्रणाम करती हूँ। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दीदी